जालमपुर गांव में राजू विमला कहकर पति पत्नी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। राजू बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन थोड़ा मंदबुद्धि का था। विमला तो बहुत चतुर थी। जब चाहिए तो पति को अच्छे अच्छे सलाह देकर उनको सही रास्ते में गए जैसा करती थी। राजू और विमला मिलकर उनके खेत में सब्जी उगाते थे। उनको लेकर एक ठेले पर रखकर बेचा करते थे। राजू: हाँ, आए आए ताजी सब्जियां, टमाटर, कद्दू, बैंगन, मिर्ची, भिंडी, आइए। ये कहकर पुकारने लगे। तभी विमला: आए आए ओरिजिनल सब्जियों, ओरिजिनल सब्जियों, बिना कोई उर्वरक या कीटनाशक से उगाए गए ताजी ताजी सब्जियां, आए आए। तब राजू: अरे ये क्या है विमला, हमें तो उर्वरक डाले थे ना, ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तब विमला: तुम चुप रहो, जोर से मत बोलो। हमने जो डाले थे वह तो कोई खतरा नहीं रहने वाला केमिकल थे, लेकिन सब लोग तो बहुत खतरनाक केमिकल्स उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे तो अच्छे हैं। फसल होने के बाद विमला जो बीज चाहिए एक चिट्ठी पर लिखकर राजू को देती थी। ऐसे राजू बीज बेचने वाला दुकान में जाकर वह चिट्ठी देकर उसने दिया हुआ बीजों को एक थैली में डालकर घर वापस आता था। बीजों को खेत में डालकर वे लोग फिर से सब्जियां उगाते थे। ऐसे एक बार विमला राजू को जो चाहिए वह बीज लिखकर एक चिट्ठी दिया। तब राजू दुकान के ओर जा रहा था, तब बीच में जोर से हवा आकर उसका हाथ में से वह चिट्ठी हवा में उड़ गई। तब राजू: बाप रे, यह क्या हो गया? अब फिर से चिट्ठी पूछूंगा तो विमला मुझे मारेगी। अब मुझे क्या करना है? ये सोचकर दुकान में गया। उधर दुकान वाला: क्यों राजू, चिट्ठी कहाँ है? क्या कहीं घूम गए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहकर मन में इधर सबसे ज्यादा दाम वाला सब्जी हमारा इलाके में तो भिंडी है, इस बार केवल भिंडी की सब्जी उगाते हैं। सोचकर: भैया इस बार पूरा भिंडी की ही बीज दे दो। राजू भिंडी के बीजों को पूरा खेत में डाल देता है। कुछ दिनों बाद पूरा खेत में केवल भिंडी का ही सब्जी उग जाती है। पूरा खेत में केवल भिंडी का ही सब्जी को देखकर विमला हैरान रह गई। तब राजू घबरा गया और जो कुछ हुआ वो विमला को बताया। यह क्या कर दिया है तुमने? सब्जी का दाम हर रोज बढ़ता रहता है, थोड़ा सोच समझकर फसल डालना है। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, इनको ही काट कर बेचेंगे, और क्या कर सकते हैं। राजू थोड़ा दुखी हुआ। ऐसे दोनों भिंडी को ठेले में रखकर बेचने लगे, लेकिन एक ही सब्जी होने के वजह से उनको ज्यादा पैसे नहीं मिले। ऐसे 2 दिन के बाद राजू: मैंने गलती किया है विमला, मुझे माफ करो, ये सब मेरे वजह से हुआ है। अब इस भिंडी को नुकसान में बेचना पड़ेगा, मेरी गलती से पूरी मेहनत को माटी में मिला दिया मैंने। अरे मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ, नाराज होने से जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भिंडी की सब्जी को कैसे बेचना है मुझे पता है। अरे वाह, कितनी चतुर हो तुम विमला, मुझे तो ऐसा विचार नहीं आते हैं। ऐसा कहकर उसका तारीफ किया। अगले दिन विमला ने राजू को एक चिट्ठी दिया। राजू उसे चिट्ठी को लेकर चिकन की दुकान में दिया। वह उसे चिट्ठी को पढ़कर थोड़े अंडे और चिकन दिया। उनसे विमला ने घर में एक बड़ा सा बर्तन में चिकन भिंडी एक फ्राई को तैयार किया। उसे पका हुआ सब्जी को ठेले पर रखकर दोनों गांव में गए। राजू: हाँ आए आए, चिकन भिंडी एक्स फ्राई चावल, चिकन भिंडी एक्स फ्राई चावल, एक बार खाएंगे इसका दीवाना बन जाएंगे। कुछ समय के बाद लोगों की ठेले पर भीड़ लगने लगी और लोगों को चिकन भिंडी एक्स फ्राई का बहुत अच्छा लगा। वे बहुत पसंद करने लगे। ऐसे ही विमला को अच्छी बिक्री होकर अच्छे पैसे मिले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।